मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुकदमे सुनवाई योग्य मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट में याचिका खारिज। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही मुकदमों में प्रतिवादियों के जवाब, दावा और वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख लगाते हुए उस दिन से मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 15 दीवानी मुकदमों की पोषणीयता पर दिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर 32 कार्य दिवसों पर लंबी सुनवाई और लिखित बहस दाखिल होने के बाद गत 6 जून को फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट के इस फैसले से मंदिर पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 155 पेज के अपने आदेश में कहा कि याचियों की ओर से कहा गया कि संपत्ति एक मंदिर है और मूर्ति हमेशा निर्मित कब्जे में है, इसलिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे कटरा केशव देव मथुरा के क्षेत्र में भूमि पर अतिक्रमण करके किए गए अवैध निर्माण को हटाएं और जन्मभूमि ट्रस्ट को खाली कब्जा सौंपें। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 34 न्यायालय का विवेक के अनुसार स्थिति या अधिकार की घोषणा करने के लिए है। कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी चरित्र या संपत्ति के संबंध किसी अधिकार का हकदार है, वह किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर सकता है जो उसके ऐसे चरित्र या अधिकार के शीर्षक को नकारता है या नकारने में रुचि रखता है, और न्यायालय अपने विवेक में ऐसा घोषणा कर सकता है कि वह ऐसा हकदार है और याचियों को ऐसे मुकदमे में किसी आगे की राहत के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कोई न्यायालय ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां याची आगे की राहत चाहने में सक्षम होने के बावजूद केवल टाइटल की घोषणा करने का दावा करता है। याचियों ने 20 जुलाई 1973 और 7 नवंबर 1974 को मुकदमा संख्या 43 वर्ष 1967 में पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिए राहत का दावा किया है। इसलिए ये माना नहीं जा सकता है कि याचियों ने प्रतिवादियों के कब्जे को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा कि ये सवाल किया कि क्या मामला विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 34 द्वारा अवरुद्ध है। परीक्षण के दौरान पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य को लेने और सराहना करने के बिना इस चरण में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये लगता है कि याचियों के मामले में विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के प्रावधानों द्वारा अवरुद्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पूरे वाद पत्र को अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ने, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने, प्रतिद्वंदी पक्षों के तर्कों पर विचार करने और स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि याचियों के वाद पत्र में कारण कार्यवाही का खुलासा होता है और वक्फ अधिनियम 1995, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, मियाद अधिनियम 1963 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 3A के किसी भी प्रावधान से अवरुद्ध नहीं है। इसलिए याचियों के वाद पत्र को अस्वीकार करने के लिए आपत्तियां खारिज किए जाने योग्य हैं। शाही ईदगाह पक्ष की ये दलील कोर्ट ने ठुकराई। दीवानी वाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित हैं, इसलिए खारिज किए जाएं। दो पक्षों के बीच कोर्ट में समझौता विवाद तय हो चुका है, इसलिए ये वाद मियाद अधिनियम से बाधित है, इसलिए खारिज किया जाए। विवादित स्थल वक्फ की संपत्ति है। सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। वक्फ अधिग्रहण को ही विवाद तय करने का अधिकार है। विशेष अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दीवानी वाद पोषणीय नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।